मॉर्निंग बच्चों, चलिए फिर से स्वागत है आपका एक बार विज्ञान विषय की क्लास में। और 8th क्लास बेटा पार्ट 2 पढ़ रहे हैं हम लोग विज्ञान विषय में, जो कि क्या है आपका सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। बहुत कुछ पढ़ा हमने। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं, जैसे कि उद्योग स्तर पर, ठीक है, औद्योगिक स्तर पर, बेकरी में, ठीक है। इसके अलावा वातावरण को साफ रखने में या वातावरण की साफ़ सफाई करने में और मिट्टी की उपजाऊता बढ़ाने में बहुत सारे हमने उपयोग पढ़े हैं सूक्ष्म जीवों के। वो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव थे। अब हम पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव, क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे पाठ का नाम भी यही है, मित्र एवं शत्रु। तो मित्र हमने पढ़ लिए, चलिए अब शत्रुओं के बारे में पढ़ते हैं कि हानिकारक कैसे हैं, ये किस तरह क्या नुकसान करते हैं हमारा। हानिकारक सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतु एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। तो रोग उत्पन्न करेंगे तो नुकसान करेंगे ना, हुए ना हानिकारक। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोगाणु या रोगजनक, और इंग्लिश में कहते हैं पैथोजेंस। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। आइए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले लीजिए, मनुष्य में रोगकारक सूक्ष्म जीव कौन से हैं। देखो बेटा, हम जानते हैं कि कुछ वायरस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ प्रोटोजोआ हैं, उनके कारण हम लोग रोगग्रसित हो जाते हैं। जनरल है ये, तो आप पढ़ते आ रहे हो, देखते भी आ रहे हो। नो इस चीज़ से, तो बहुत ईजी टॉपिक है, आसानी से समझ में आना चाहिए आपको। मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, जब हम सांस लेते हैं ना हवा में, पेयजल एवं भोजन द्वारा, या फिर पानी पीते हैं या फिर भोजन करते हैं द्वारा हमारे शरीर में एंटर हो जाते हैं या प्रवेश कर लेते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो जाता है। कभी कभी कुछ डिजीज जो है वो संक्रामक है। संक्रामक का मतलब एक व्यक्ति से दूसरे को लग जाती है। तो कभी कभी क्यों बीमार हो जाते हैं हम लोग? यदि कोई व्यक्ति संक्रमित है, जैसे मान लीजिए किसी को टीबी हो रखी है, और हम लोग अगर लगातार उसके कांटेक्ट में आते हैं, उसकी जो थूक की बूंदक है वो हमारे अंदर भी चली जाएगी, तो ये बैक्टीरिया हमारे फेफड़ों को भी इन्फेक्टेड कर देगा और हम भी टीबी के शिकार हो जाएंगे। तो कुछ रोग संक्रामक रोग हैं, यानी एक से दूसरे को फैल जाते हैं। तो इस तरह भी संचरण होता है रोगों का। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन अथवा कायिक संपर्क यानी शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग या संक्रामक रोग कहते हैं। तो रोग भी दो तरह के होते हैं, एक संक्रामक और एक असंक्रामक। जैसे कोई कैंसर वाला है, अगर आप उसके पास में रहते हो, बात करते हो, बैठते हो, ठीक है, तो वो रोग एक से दूसरे को नहीं होगा, असंक्रामक रोग है। लेकिन कुछ रोग हैं जैसे टीबी है, खाज खुजली, दाद है, वायरल इन्फेक्शन, जुकाम है, ये एक से दूसरे को हो जाता है। तो संक्रामक और असंक्रामक दो प्रकार के रोग होते हैं। संक्रामक रोगों को संचरणीय रोग भी कहते हैं और ये एक से दूसरे को हो जाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। ये संक्रामक रोगों के उदाहरण है, यहाँ से कर लेना आप। जब जुकाम से पीड़ित कोई व्यक्ति छींकता है तो सूक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक या वायरस जो है वो हवा में आ जाते हैं। यह वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायु के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। यानी स्वस्थ व्यक्ति यदि इस हवा में सांस लेगा तो ये बहुत छोटे होते हैं, दिखाई देते नहीं हमें, और ये उसके सांस के साथ उसके भी बॉडी में चले जाएंगे, शरीर में चले जाएंगे। इस प्रकार वह भी क्या हो जाएगा, इन रोगों से ग्रसित हो सकता है। अब पहेली और बुझो क्या कह रहे हैं, तब आप संचरणीय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। और पहली कह रही है हमें छींकते समय अपने मुंह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप देख रहे हो ना, आप किस तरह से हवा में या एक दूसरे की सांस से ही जो है वो कोरोना भी फैल रहा है ना। तो ये भी एक संक्रामक रोग है, इसीलिए मास्क लगा के रखते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ कीट एवं जंतु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोग वाहक का कार्य करते हैं। अब देखिए, कुछ डायरेक्ट नहीं फैल करके किसी दूसरे कीट या जंतु में घुस जाते हैं और उसके माध्यम से फैलते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्लाज्मोडियम जो है, एक क्या है, प्रोटोजोआ वर्ग का जीव है, और ये पहले मच्छर में घुसता है, फिर मच्छर जब काटता है स्वस्थ व्यक्ति को तो ये उसको छोड़ देता है और उससे हम मलेरिया से ग्रसित हो जाते हैं। तो रोग का वाहक तो कौन हुआ, मच्छर, लेकिन कारण क्या है, प्लाज्मोडियम नाम का प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ है, ठीक है। घरेलू मक्खी इसका एक उदाहरण है। मक्खी कूड़े एवं जंतु अपशिष्ट पर बैठती है, रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्खी बिना ढके भोजन पर बैठती है तो रोगाणु का स्थानांतरण संभव है और उससे सभी लोग जो है क्या होते हैं, हैजे वैजे से पीड़ित हो जाते हैं।
जो भी व्यक्ति ऐसा संदूषित भोजन करेगा जिसमें मक्खी बैठी होगी तो उसके बीमार पड़ने की संभावना है। अतः ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदाई क्या करना चाहिए, ढक कर रखा जाए। बिना ढके भोजन को खाने से बचना चाहिए। अब मादा एनाफ्लीज मच्छर दिखा रखी है आपको चित्र 2.8 में। ये मादा एनाफ्लीज मच्छर की एक प्रजाति होती है। मच्छर इसका एक अन्य उदाहरण है। कैसे, अभी बताया था ना मैंने आपको, ये मलेरिया के परजीवी की वाहक है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी है, इसका वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वायरस की वाहक है। डेंगू का वायरस है ना, वो मादा एडीज मच्छर से फैलता है। हम मलेरिया अथवा डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं? देखो, जब मच्छरों से फैलता है तो हमें ऐसे पर्याप्त उपाय कर लेने चाहिए कि जहाँ पर आसपास मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो या मच्छर पैदा ना हो, तो हम लोग इन रोगों से बच सकते हैं। पहले क्या करिए, अध्यापक हमसे ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित न होने दें। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। पता है ना आपको, मच्छर कहाँ ब्रीडिंग करता है? जल में। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। जैसे कि कूलर, टायर, फूलदान जो अपने घर में वेस्टेज पड़ा रहता है उसके अंदर भर जाता है ना, फिर अपन ध्यान नहीं देते, पड़ा रहता है कई बार। जैसे अभी बारिश हो गई है, 2-4 दिन से कूलर नहीं चलाए होंगे, तो वहाँ पे पानी स्थिर है, रुका हुआ, कूलर भरे पड़े हैं, तो बेटा वहाँ पर मच्छरों की ब्रीडिंग हो सकती है। ठीक है, ऐसे में या तो हमें कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कनी चाहिए या फिर खाली कर देना चाहिए जब तक उपयोग में नहीं आ रहा। इन जगहों को, जैसे बाल्टियाँ वगैरह टूटी पड़ी हैं, कुछ गमले हैं, तो उनको उल्टा करके रखना चाहिए ताकि उनमें पानी ना भरे और मच्छर वहाँ पैदा ना हो सकें। कहीं भी जल को एकत्रित न होने दें। अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रयास कीजिए जिसके आधार पर मलेरिया को फैलने से रोका जा सकता है। अब मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग हैं। देखिए, क्षय रोग जीवाणु द्वारा होता है, वायु द्वारा फैलता है। खसरा वायरस द्वारा होता है, मिजल्स कहते हैं जिसको, वायु द्वारा फैलता है। और आगे लक्षण दे रखे हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखें। ठीक है, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। ये वायु द्वारा फैलने वाले सीधे हैं। देखो, चिकन पॉक्स ये भी वायरस द्वारा है, पोलियो ये भी वायरस द्वारा है। ठीक है, वायु के सीधे संपर्क से फैलता है, वायु और जल से फैलता है। फिर हैजा है, जीवाणु रोग है। और जल और भोजन, दूषित जल और भोजन करने से फैलता है। क्या होता है, बचाव के उपाय क्या हैं इसके अंदर? व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन या उबला पेयजल, टीकाकरण। फिर उसके बाद में टाइफाइड है, ये भी जीवाणु द्वारा है। हेपेटाइटिस ए है, वायरस द्वारा है। ये मलेरिया प्रोटोजोआ होता है और मच्छर द्वारा फैलता है। ठीक है, ये सारणी आपको बनानी है अपनी कॉपी में। अब मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाय जो है तालिका 2.1 में दर्शाए गए हैं। और तालिका 2.1 से आपको ये सारे रोग लिखने हैं, इनके लक्षण लिखने हैं और बचाव के उपाय भी लिखने हैं। ठीक है, तो देखा आपने किस तरह से मनुष्य में रोग फैलाते हैं सूक्ष्म जीव, तो हानिकारक हुए। ओके, अगली हानि जो है वो अगले वीडियो में देखेंगे अपन लोग।